हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर आप लगे हुए होंगे। तो आज का जो अपना पेपर रहने वाला है, ठीक है, ये RSM SSB बोर्ड का आपका पेपर है, ठीक है। और बहुत अच्छा पेपर है। इसमें आपके राजस्थान जी के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चनों को अपन हल करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखो, आरक्षित होती है, अनारक्षित होती है, अवर्गीकृत हो, सुरक्षित होती है, ठीक है। कौन सी नहीं होती? ये देखो, अनरिजर्व्ड, अनारक्षित, आरक्षित होती है, सुरक्षित, अवर्गीकृत। ये बी वाला जो आपका आंसर है, अनारक्षित, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बी वाली श्रेणी आपकी बिल्कुल नहीं होती है। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? तो इसका जो निर्माता था वो कौन था? वो भोज परमार था भाई साहब। किसने? भोज परमार ने, ठीक है। फिर इसी का जीर्णोद्वार करवाया था महाराणा मोकल ने। किसने करवाया था? महाराणा मोकल ने। फिर मोकल मंदिर इसका नाम रख दिया गया था। नेक्स्ट, राजस्थानी लोक साहित्य दीटरू हरजस कई है। नहीं, हरजस कई, ये आपको बताना है। तो ये लोकगीत है। हरजस क्या है? ये लोकगीत है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चंबल बेसिन के खंड भूमि को कहा जाता है। चंबल भूमि की जो खंड भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अवनालिकाएं। क्या कहा जाता है भाई? अवनालिकाएं। समझ गए ना? यानी बेडलैंड। बेडलैंड यानी अवनालिकाएं। राजस्थानी में राम कतारे आधार पर रामायण सिरनावेसु आख्यान काव्य कौन लिख्यो? पदम बखत, मोता रघुनाथ, मोहजी गोदारा, श्रवण भूकर। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा मोहजी गोदारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। तो राजस्थान में वालर कृषि का जो प्रकार है वो कौन सी है? तो वो स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चनों की तरफ देख लेते। अगले क्वेश्चन आपके क्या है? ये 7वां क्वेश्चन है आपका। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 1972 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट, राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नहीं है। कौन सा नहीं है बताना आपको, है ना। तो 8 का देखो, धान कतावा नहीं है, बाकी तीनों है। ये तीखी धार भी है, हाड़ा खोड़ी भी है, बारीक बात भी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत के शासक मनसब को कम कर दिया था? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मानसिंह। नेक्स्ट 10वां, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, भोपे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ढाडी नहीं है, ठीक है। बाकी संवाग है, रम्मत है, ख्याल है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 या उससे अधिक हो, वह किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ लिख सकता हो, वह क्या कहलाता है? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा साक्षर। क्या हो जाएगा भाई? साक्षर। नेक्स्ट, जसनाथ संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कत्रियासर। कहाँ पर है भाई? जसनाथ जी की कत्रियासर, बिल्कुल आपको याद रखना। और जम्बो जी की पूछ ले तो मुकाम तालवा, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन आपके।
यहाँ से स्टार्ट है आपका 1400 है ना। 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो 1938 में जो करी थी वो किसने करी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर ने करी थी। भाई किसने करी? त्रिलोक चंद्र माथुर ने। 15 मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत हैं? 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, झालावाड़, कोटा। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसी का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। भाई ट्रेंच किसान आंदोलन कहाँ से? बेगू से। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है तो आप सभी को पता कौन सा? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी? 1722 है ना। कुछ किताबों में आपको 1727 भी मिलती है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ो। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला आपका जालरा पाटन में लगता है। ये कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। बिसिलदेव रासो किण भाद्रो काव्य है? तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रेम काव्य है। कौन सा काव्य? प्रेम काव्य। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आपके देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। बीस, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कजली तीज का आपका त्योहार बूंदी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बूंदी के अंदर मनाया जाता है। आगे बढ़ो। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? 21वां क्वेश्चन है आपका। इसका जो मुख्य उद्देश्य है आपका घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। मानहरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो मानहरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र क्या निकलती है? यहाँ पे प्राकृतिक गैस निकलती है। ये मानहरा टिब्बा कहाँ पड़ता है? ये जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। यह प्राकृतिक गैस का उत्खनन किया जाता है, निकाली जाती है। कमला और इलायची कितनी बार आ गया? कितना फेवरेट क्वेश्चन है ये, आरएसएसबी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। वैसा याद रखना। इनका संबंध है नाथ द्वारा से। कमला का इलायची का संबंध कहाँ से? नाथ द्वारा से आपका है। ठीक है। अगला देखो, कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसकी विवाह के विवाद में राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल कर दी थी? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो थी उदयपुर की राजकुमारी। कहा कि थी भाई? उदयपुर की राजकुमारी थी। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि को क्या कहते हैं? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, कितनी बार रिपीट हो गया कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच की जो उच्च भूमि है, ठीक है, जो पठार है, उसको कौन सा पठार है? तो वो भोराट का पठार है आपका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भोराट की ऊंचाई 1225 मीटर है। ये भी आपको याद रखना, ये भी सवाल पूछा गया। जहार पीर कौन सा लोक देवता है? तो आप सभी को पता है। जहार पीर के नाम से जो जाना जाता है वो गोगा जी को जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी है मंडन है। आप सभी को पता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका। आदिकालीन चारण शैलीरा रचनाकार नी है। कौन नी है? तो डी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वज्रसेन सूरी है। भाई कौन है? वज्रसेन सूरी नी है। ठीक है। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जाए तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती। तो आप सभी को पता कोटा बूंदी में बोलेंगे। कहाँ बोलेंगे भाई? कोटा बूंदी। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जैन धर्म से संबंधित है। तेरापंथ संप्रदाय का संबंध किससे? जैन धर्म से है भाई आपका। ठीक है। तो अब बढ़ते 31वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये 31वां क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है। 31 का गया आपका, ये 32 हो गया। एक मिनट देखना, लास्ट सवाल आपका 30 ही था या नीचे उसका 31वां था? हाँ, ये 31वां, इसके नीचे एक सवाल ये है आपका, है ना।
निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो सेवन, धामन, कराड़ और सालर। ठीक है, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका, वो सालर, सालर वन है, ना कि घास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 32 की तरफ, देख लेते हैं 32 का क्वेश्चन आपका कौन सा है। तो ये रहा आपका 32 है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। तो सुंदा माता रोपवे जालौर में बिल्कुल सही है। मनसा पूर्णा करणी माता उदयपुर में बिल्कुल सही है। बालाजी रोपवे सामोद में बिल्कुल सही है। सावित्री माता रोपवे सिरोही, ये सिरोही में नहीं है, ये आपके अजमेर पुष्कर में पड़ता है भाई। ठीक है, पुष्कर वाला रोपवे है ये। तो ये आपका राइट आंसर होगा। कथेतर गदरी पोथी ओलियूरी अखियातारा रचनाकार हैं, कौन है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया नेम नारायण जोशी। नेम नारायण जोशी। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर। वैली किशन रुक्मणी रचनाकार है? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वो हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आम में सुकुणसी बोली राजस्थान री नहीं बोली जे। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा अवधि। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काली मर्दा जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है काली मर्दा? ठीक है, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी को ही काली मूर्ति कहा जाता है, यानी रेगर कह दो या रेगुर कह दो। ठीक है, जो कि कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। 38वां क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उदयपुर में, दक्षिणी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा आपका मक्का पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 39वां सवाल, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो ये आपके किशनगढ़ के थे भाई। कहाँ के थे? किशनगढ़ के थे। राजस्थान राज्य नीति लागू की गई है? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2010 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य वन नीति कब? 2010 में। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती है? तो बोरला जो पहना जाता है ना वो सिर के अंदर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? सिर में। बनास नदी का उद्गम है? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से आपकी बनास नदी निकलती है। ठीक है, बरखान है? बरखान क्या है भाई? रेत का टीला है बरखान, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रखड़ी और टोटी क्या है? तो रखड़ी और टोटी महिलाओं के गहने है भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रखड़ी तो सिर में पहना जाता है, टोटी कान में पहना जाता है, ये महिलाओं के गहने हैं। अब बढ़ते हैं आगे। फोर्टी सेवन, 46, 45 से स्टार्ट है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धुलकोट कहते हैं? तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धुलकोट आहड़ सभ्यता को कहते हैं। कौन सी सभ्यता को कहते हैं? आहड़ सभ्यता को। मेजा डैम बनाया गया है, कौन सी नदी पे बनाया गया मेजा डैम? तो मेजा डैम आपका कोठारी नदी पर है भाई। मेजा डैम कौन सी नदी पे? कोठारी नदी पे बना हुआ है। कंवरसेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई कौन से वर्ष? 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1948 में आपकी कंवरसेन चालू हुई थी। ठीक है, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? तो गणेश्वर जो है ना वो कौन सा है? ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है गणेश्वर, जो कि कहाँ पड़ता है? सीकर नीम के थाना। बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थल बनाया? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा समराथल को जो कर्मस्थली बनाया था वो जाम्बू ने बनाया था भाई। किसने बनाया था? जाम्बू ने। मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ की जो पन्नादाई है वो गोरादाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोरादाई को। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट कब आया था? तो ये आया था 2012-13 में। ये इंपॉर्टेंट सवाल याद रखना, पूछा जा सकता है कि राजस्थान का
प्रथम जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया या कब आया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कब आया था राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट। तो राजस्थान का जो प्रथम जेंडर बजट आया था वो आया था 12-13 के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। राजस्थान में पुरातत्व संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 1950 में हुआ था। ये अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया? 1950 में। फिर ये आपका काम का नहीं है, आप देख लेना, मैं आपको, हाँ ये राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, 4 जिले। कितने भाई? 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका शैक्षणिक वाला आ गया, तो आप देख लेना। जो अपन राजस्थान जीके से रिलेटेड सभी क्वेश्चन करेंगे, है ना। 56वां, वैसे ये करंट अफेयर है, ठीक है, ये अपने काम का नहीं, फिर भी इसका आंसर मैं बता ही देता हूँ। तो 56 का आपका हो जाएगा बी वाला, है ना, उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर अब चेंज हो गया, अब नया करंट अफेयर पढ़ना है। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो कि हाल में खबरों में रहे, किस खेल से संबंधित हैं? तो धनंजय का जो संबंध है हॉकी से है भाई। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है, कहाँ है स्थित है? तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर, सेवर भरतपुर के अंदर है भैया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, सूरतगढ़ गंगानगर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख लेना ना 60 का। इसमें कुछ आपके करंट अफेयर के सवाल है जो आप देख लेना, क्योंकि करंट अफेयर अब चेंज हो गया, अब नया वाला करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, ना कि पुराना। 61, ठीक है, तो 61 आपका ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसका उत्तर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, आप देख लेना। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका ना, कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, आगे बढ़ो। ये 62 भी आपका करंट अफेयर है, तो ये फतेह सागर हो जाएगा, ये राइट आंसर रखना इसका। दिसंबर 2022 में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियंस का अवार्ड दिया गया, ये भी करंट अफेयर है। तो ये आपका कीर्ति भारती को दिया था, डॉक्टर कीर्ति भारती। राजस्थान के किस खेल खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो एथलेटिक्स, ये भी करंट अफेयर है। और ये तो आपका माता पिता वाला है, आप देख लेना। आगे बढ़ो आप, जहाँ मेरे को इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपको पूरा नया पढ़ना, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करो तो पुराना आपसे नहीं पूछा जाएगा ना। मिशन निर्यातक बनो, ये भी आपका करंट अफेयर का है, लेकिन ये राजस्थान का एक प्रोग्राम है तो ये वापस पूछा जा सकता है। तो 66 में आपको बता देता हूँ ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका वो ए हो जाएगा। 29 जुलाई 2021 को चालू हुआ था। मिशन निर्यातक बनो कब चालू हुआ? 29 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1965 में। कब? 1965 में। नेक्स्ट, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना। तो भारतीय लोक कला मंडल का उदयपुर में, इसी को एक बार पूछा गया था भारतीय लोक कला मंदिर का, ये तो उदयपुर में ही है आपका। टोक्यो पैरालंपिक में अवली लेखरा ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये पुराना हो गया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 2। नेक्स्ट, राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रख लेना भले आप। ये 2013-14 में चालू हुई थी। राजीव गांधी डिजिटल योजना कब चालू हुई? 2012-13। अंबिका माता का मंदिर कौन से जिले में है? तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता? उदयपुर के अंदर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते जो राजस्थान जीके से रिलेटेड सवाल हो आप। तो ये तो आपका करंट का आ गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाजन फील्ड रेंज बीकानेर। राजस्थान घूमर राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो ये घूमर है आपका।
राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नौकायन में लिया था। ठीक है भाई, अधिगम ये आप देख लेना। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ है? तो 76 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये जोधपुर में पड़ता है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये धारा वाला आरटी से रिलेटेड है, आप देख लेना ये। हाँ, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस स्थान पे? तो 78 का हो जाएगा आपका, बीकानेर में ना। ये फिर आपका शैक्षिक विद्या आरटी वाला शिक्षा से, ये आप देख लेना। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में डैश तक नल पहुंचाना उपलब्ध कराना है। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2024 तक। ठीक है, ये भी आपका करंट अफेयर्स है। अजय सिंह शेखावत का संबंध, ये भारोत्तोलन से है। ठीक है, अब आगे बढ़ते अपन। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, ये अपने से, ये भी आपका ये भी आपका ये। हाँ, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी जरीना का मकबरा पड़ता है आपके धौलपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर का शुभंकर है? तो 86 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है भालू और रीछ। ठीक है, ये आपका काका जालोर का शुभंकर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं जो जीके से रिलेटेड हो आपके। तो ये तो आपका शिक्षा का हो गया। अच्छा, ये एक आ गया है। ठीक है, इसको देखेंगे अपन अच्छे से। ऑपरेशन सर दवा का संबंध है, तो 87 का जो राइट सीमा सुरक्षा बल से है ना। और राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था? तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना 1975 में दिया गया था। भाई कब दिया था? 1975 में। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना आप, ये आरटी वाला आप कर लेना। अच्छा, इसके लेखक बता दे। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? तो 90 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, वुड्रो विल्सन। ठीक है, अब बढ़ते आगे। ये इंग्लिश का आ गया 92। ये आपका साइंस का, आप देख लेना, ये आ गया। एटलस पर्वत कहाँ है? तो एटलस पर्वत आपका कहाँ पड़ता है? तो एटलस पर्वत आपका पड़ता है अफ्रीका के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे आ जाओ, हिंदी आ गया। ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी जातिवाचक? तो गंगा नहीं है भाई सब, बाकी सब जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और ये आप देख लेना, मैथ्स का आ गया। ये वापस आपका साइंस का है। ये देखता, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं? बिल्कुल आपको याद रखना। तो राज्य में जो संसदीय सचिव होता है ना, उसको जो शपथ दिलाते हैं वो मुख्यमंत्री दिलाते हैं। कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे सब खत्म होने वाले, बस 120 तक ही थे आपके, जो मैंने वो ढूंढ ढूंढ के आपको सारे करवा दिया ना। कुछ एक आपके शुद्ध शब्द छाटिए, तो शुद्ध तो इसमें देखो ये वाला भी होगा भाई। ठीक है, 99। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करना 99 है। ठीक है, तो देखो इसका मैं एक्स का मान बताता हूँ। मैथ्स का वैसे मैथ्स आती है मेरे को, लेकिन मैं करवाता नहीं। पहले ही आपका एकांतर कोण बना दो इसको। ठीक है, एक लाइन यू खींच दो। यू खींचने पर आपको पता पड़ जाएगा ये 80 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, कितने डिग्री का? 80 डिग्री का एंगल हो गया। अब देखो ये 20 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो 80 और 20, 20 या लिख देना। ठीक है, ये भी एकांतर कोण हो गया और ये भी एकांतर कोण हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो 100 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाला होगा, रमा हंसती है। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक है। हंसना, खेलना, दौड़ना, ठीक है, सोना, ये सारी अकर्मक में आती है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम में हुआ था भाई। कौन से ग्राम में हुआ था? कुड़की ग्राम में हुआ था। 102।
निम्न में से कौन राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए गए थे ना, वो बलवंत सिंह मेहता ने करे थे भाई साहब। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता ने किए गए थे, जो कि जयपुर प्रजामंडल उदयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। सीता खाना खाकर जयपुर गई। ठीक है, तो 103 में पता है डी आ जाएगा इसका आपका। पूर्वकालिक क्रिया, जब जब भी खाकर दो क्रियाएं जुड़ जाती है, कर आ जाता है ना, तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो 104 का जो राइट आंसर, 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। गोविंद ने राम को जगवाया, यानी अपना काम खुद ना करके किसी और से करना। ये आपका साइंस आप देख लेना। ठीक है, मैथ्स आप देख लेना। ये इंग्लिश हो गया आपका। अब आगे बढ़ो, देख लेते राजस्थान जी के अगर कोई सवाल हो तो उसको कर लेते अपन, अन्यथा फिर क्लास को यही समाप्त करेंगे। एक और मिल गया, ये देखो, तो ये देख ही लेते अपन, है ना। 110, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद और विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो विपणन की सुविधा जो प्रदान करता है वो राजसी को करता है। कौन करता है? राजसी को। ये आपका साइंस है। ठीक है, ये भी आपकी साइंस मैथ्स हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। 116, ये आपका काम का नहीं है। 116 अब नहीं बचे भाई, सारे है ना। अब लगभग सारा आपके वही वाले सवाल है। ठीक है, शिक्षण विधियों वाले। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों का